गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिसकी डेट है 22 से लेके 24 तक। अब यहाँ पर इस डेट में काफी सारे आईपीओज हैं। अब लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आखिर किस आईपीओ में हम अप्लाई करें। तो इस वीडियो में हम गांधार ऑयल का पूरा एक रिव्यू करने वाले हैं, प्लस आपको इसकी जीएमपी बताऊंगा और लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है वो भी बताऊंगा। प्लस आपको ये भी पता लगेगा कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इट ऑफर्स 350 प्लस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अगर मैं बात करूं मेजर कैटेगरीज, तो यहाँ पे पर्सनल केयर में इसके ऑयल्स यूज होते हैं, हेल्थ केयर में यूज होते हैं, परफॉर्मेंस ऑयल्स में यूज होते हैं, लुब्रिकेंट्स में भी इसके ऑयल्स यूज होते हैं, और यहाँ पर जो इंसुलेटिंग ऑयल्स है वो भी यूज होता है। और जो एक ब्रांड नाम है दिव्योल, इस नाम से इसका लुब्रिकेंट आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। आप देख सकते हो इसके गुड्स में भी है, हेल्थ केयर में भी है, ऑटोमेटिव में भी है और हमारे इंडस्ट्रियल पावर में भी है। तो किसी एक सेक्टर की अगर परफॉर्मेंस लो भी होगी तो कंपनी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई है। अगर मैं इस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, बजाज हो गया। कंपनी के पास जो क्लाइंट्स हैं वो तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2021 में जो कंपनी के एसेट्स थे वो 1100 करोड़ के थे और आज की डेट में 1795 करोड़ के एसेट्स हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो है वो 2021 में 2069 करोड़ का था और यहाँ पे आप देखोगे 1071 करोड़ का 6 महीने में इसने रेवेन्यू कर लिया है। दैट मीन्स आप अगर पूरे साल का देखोगे तो अप्रोक्स 2200 करोड़ या 2100 करोड़ हो जाएगा। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में 161 करोड़ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 54 करोड़ है 6 महीने में। अगर इसको आप डबल भी करोगे तो ये 110 करोड़ ही होता है। दैट मीन्स प्रॉफिट में गिरावट आई है। अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो यहाँ पे 375 करोड़ इसकी नेटवर्थ 2021 में थी, अब नेटवर्थ बढ़ के हो गई है 810 करोड़। अगर हम बात करें टोटल बोरोइंग की, तो 176 करोड़ की बोरोइंग इसके पास 2021 में थी, अब बढ़ते बढ़ते वो 335 करोड़ की यहाँ पर हो चुकी है। अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो यहाँ पर जो पोस्ट पी होने वाला है वो 6.16 है। मार्केट कैप इस कंपनी का होगा 1654 करोड़। जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो होने वाला 32%, आरओसीई होने वाला है हमारा 41.19 और डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.22 है और एपीएस हमारा 23.77 है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमारा 32.28 है। अभी इसकी अगर डेट्स की बात करूं तो आईपीओ जो ओपन होगा वो 22 तारीख को ओपन होगा और 24 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। जो अलॉटमेंट की डेट दे रखी है वो 30 तारीख है। बेसिकली ये टेंटेटिव होती हैं। अब आपने देखा होगा आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं वो अलॉटमेंट उनका काफी पहले हो जा रहा है, तो मे बी इसका भी पहले हो सकता है। अब यहाँ पर रिफंड की जो डेट दे रखी है वो 1 दिसंबर है। उसके बाद जो हमारे शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो 4 दिसंबर को होंगे। लिस्टिंग 5 दिसंबर को हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको यहाँ पे फ्राइडे 1 दिसंबर को देखने के लिए मिल सकती है। अब लॉट साइज की अगर मैं बात करूं रिटेल कैटेगरी की, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई होगा जिसमें 88 शेयर आपको मिलेंगे और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 14,872 रुपए। अब स्मॉल एचएनआई में यहाँ पे 14 लॉट आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे और आपका अमाउंट हो जाएगा 2,08,000। अब बिग एचएनआई की बात करें तो 10,11,296 रुपए यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अभी कंपनी के पास 87.50% शेयर्स हैं, बट आफ्टर आईपीओ इट विल बी 64.63। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। अभी करंट के टाइम की अगर हम जीएमपी की बात करें तो यहाँ पर जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है इसका 58 रुपए। मैं आज के डेट की जीएमपी की बात कर रहा हूँ 20 नवंबर की। हो सकता है कल को बढ़ जाए और हो सकता है कम भी हो जाए। तो यहाँ पर आज की डेट में जो जीएमपी है 58, इसके हिसाब से इसका लिस्टिंग गेन बनता है 34%। बट यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं ये आपको खुद सोचना है, बट मैं अपनी राय बता देता हूं। मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। मैं लॉन्ग टर्म में इसको नहीं देखूंगा। अब लोगों के मन में ये डाउट बहुत सारे हैं कि आपको यहाँ पे जीएमपी इसकी अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है, प्लस आपके पास टाटा का भी आईपीओ है, तो आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अपनी पर्सनली राय जो है वो बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं। क्योंकि मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे टाटा का आईपीओ में अप्लाई करूं। बट अगर टाटा का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी कि रिटेल कैटेगरी 10 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाती है, तो मैं टाटा के आईपीओ को छोड़ दूंगा, क्योंकि उसमें यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट ये आईपीओ अगर 4 to 5 टाइम्स ही सब्सक्राइब होता है तो मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। बट अगर टाटा का आईपीओ मेरा 5-6 टाइम्स तक ही सब्सक्राइब हुआ रिटेल कैटेगरी में तो मैं उसमें अप्लाई करूंगा। बट अगर वो 10 टाइम्स ग्रेटर देन सब्सक्राइब हुआ हमारा टाटा का आईपीओ तो मैं उसमें अप्लाई नहीं करके इसमें अप्लाई करूंगा। और आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना।